गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट 13% की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान शरह सूद में कुल 9% कमी हुई है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि इस कमी की बड़ी वजह फूड इन्फ्लेशन का मुसलसल कम होना और गुज़िश्ता साल नवंबर में गैस की कीमतों में इजाफे के असरात का बतदरीज खत्म होना शामिल है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह यानी 4.9% पर आ गई है। करंट अकाउंट 4 माह से मुसलसल सरप्लस में है। तरसीलात ज़र और बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 5 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर्स हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ये ज़खायर किसी कर्ज नहीं बल्कि अपने जनरेट किए हुए हैं। 2027 तक IMF प्रोग्राम के दौरान कर्जों का रोल ओवर होता रहेगा और जब अदायगियों की नौबत आएगी तो हमारे रिजर्व्स मजीद बेहतर हो चुके होंगे। इसके अलावा अजनास की कीमतों की जो आलमी कीमतों में इस्तेहकाम की वजह से भी महंगाई और इम्पोर्ट बिल पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी की वजह से माहाना 1 अरब डॉलर की बचत हो रही है। निजी शोबे को कर्ज में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुआशी अशारियों में होने वाले इस मस्बत पेशरफ्त की बदौलत कारोबारी तबका शरह सूद में 3 से 5% तक कमी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके बरक्स स्टेट बैंक ने प्रोग्रेसिव इजाफा ही मुनासिब समझा। इस हवाले से स्टेट बैंक ने वाजे किया कि कोर इन्फ्लेशन अब भी 9.7% है, लिहाजा पॉलिसी रेट में मोहतात कमी का तरीकाकार महंगाई और एक्सटर्नल अकाउंट पर दबाव को काबू में रखने और पायदार बुनियादों पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ताहम अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ने एक बार फिर ये खबरदार किया कि शॉर्ट टर्म में महंगाई की शरह में अदम इस्तेहकाम रहेगा और दूसरी तरफ हुकूमत को जुलाई से नवंबर की मुद्दत के लिए टैक्स हदफ में 356 अरब रुपए की कमी का सामना है, जिसको पूरा करने और IMF की शर्त के मुताबिक बुनियादी सरप्लस को GDP के 1% पर रखने के लिए इजाफी टैक्स लगाना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि फूड इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ एनर्जी प्राइसेस में इजाफे के फैसले के मुताबिक अमल दरामद होना है, जिसके बाद महंगाई की शरह बढ़ सकती है। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में सिर्फ 2% कमी की है, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर तेज़ी से की गई मॉनेटरी जो माली बहरान को नया जन्म दे सकती है। इसलिए पायदार मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इस्लाहात के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कैलकुलेटेड मेजर्स के साथ अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, वरना बूम एंड बर्स्ट का साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ग्रोथ बढ़ाना मसला नहीं है, ग्रोथ बढ़ जाती है। कई हुकूमतों में 6+ पर ग्रोथ गई है, लेकिन उसको स्टेबल रखना खासा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ऐसे रिफॉर्म्स और डिसीजंस करने की ज़रूरत है कि ग्रोथ ओरिजिनल हो और स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पाकिस्तान के अंदर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।